आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर एक बार शेयर करिए, एक बार अपने साथी संगियों के बीच में शेयर करिए, लाइक कमेंट्स तो कम से कम करा करिए, है ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। अभी हम लोग 6 क्लास का SCERT की किताबें पढ़ रहे हैं और SCERT की किताबों में हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 हो जाएगा हमारी सरकार। हमारी सरकार है और ये 6 क्लास की पॉलिटी की किताबें हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे 4 तक पढ़ा था सरकार। देखिए सरकार की 3 अंगे यहाँ पे जो चर्चा किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका हो जाता है। नियम बनाने का काम विधायिका के पास है। नियम बनाने का काम जो है विधायिका के पास है। कुछ फैक्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे। 7 और 8th 9th में जो पॉलिटी होगा पूरा डिटेल्स में हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो नियम बनाने का काम किसके पास है? विधायिका के पास, व्यवस्थापिका। बदले गए नियम और लिए गए निर्णय को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका क्या है? एक स्वतंत्र इकाई हो जाता है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र इकाई है। ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, जो भी दिया है हम लोग फैक्ट में अभी बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया को प्रकाशित किया। 1931 में महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया को प्रकाशित किया। अच्छा, 31 की एक घटना भी है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था यहाँ पे, और पहली बार कहा जाता है 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए हुए थे, तब उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने उनका व्यवहार कैसा था? झुक करके हर चीज़ अनुनय विनय प्रार्थना के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से उस सरकार से अपनी बातें मनवाना चाहते थे। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, गांधी जी को उतनी मान्यता नहीं देती थी जितना मिलना चाहिए था। 1931 की वो बात है। पहली बार गांधी जी को बराबरी का अधिकार मिलता है। एक तरफ इरविन बैठता है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी बैठते हैं, और यहीं पे इसी समझौता को हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और यहाँ पे पहली बार महात्मा गांधी ने अपनी बराबरी का हक जताया था। 1931 की वो बात है। ये 1931 की बात है। महिला को वोट देने का अधिकार यहाँ पे देखेंगे। महिला को वोट देने का अधिकार, महिला को वोट देने का अधिकार 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने दिया। 1902 में। अमेरिका 1920 में दिया और 1928 में इंग्लैंड ने दिया। फ्रांस, भारत, इटली, जापान बाद में देता है, बहुत बाद में देता है। 2 लोगों ने भारत में महिलाओं के लिए काम बहुत किया। एक ब्रिटिश हुकूमत, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसी शासन व्यवस्था को लागू की जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। उसका शासन व्यवस्था सिर्फ ब्रिटेन में ही लागू नहीं था, बल्कि दुनिया में जितना भी देश उसके जो गुलाम थे सभी देशों पे वो लागू किया था। और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इसके पीछे कारण ये थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक बौद्धिक, एक आधुनिक विचारधारा, यानी कि कह सकते हैं लोकतंत्र की ऑलरेडी स्थापना वहाँ पे हो चुकी थी। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी थी। पुनर्जागरण, प्रबोधन से गुजरा हुआ वो ब्रिटेन था। नए नए आविष्कार हो रहे थे, कल कारखाने हो रहे थे, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। वो सभी का प्रभाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय जो कंपनियां हैं, वो भारत में आई तो भारत को इस तरह से सजाने का काम कर रहा था। यहीं पे सजाने का काम कर रहा था। भारत में बहुत सारा अंधविश्वास था। भारत हजारों वर्षों से अंधविश्वासों में जिया है। भारत 1000 वर्षों से जातीय व्यवस्था, छुआछूत, जाति पाति इसमें जिया है, कर्मकांडों में जिया है। सती प्रथा, ठगी प्रथा, नरबली, बहुत सारी चीज़ें था जो भारत की प्रथाओं में शामिल थी। इस प्रथाओं को ख़त्म करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल ने किया। अभी मत सोचिए कि हम ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं उसका, ऐसा नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद था, व्यापार करना, और व्यापार में कोई भी इंसान सिर्फ अपना लाभ ही देखता है।
एक व्यापारी अपने लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी यही तो काम कर रही थी, अपने लाभ के लिए बहुत सारा काम कर रहा था, लेकिन उसमें फ़ायदा हमारा हो रहा था। बाद में जो दूसरा जो व्यक्ति है, यानी कि देश की आज़ादी में, थोड़ा सा बात छोड़ भी दीजिए, लेकिन महिलाओं के उत्थान में सबसे ज़्यादा जो वर्क किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया। अगर वो नहीं होते तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो दूर की बात है, उनको शामिल भी नहीं किया जाता। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देन है कि महिलाएं आज पुरुषों से कंधे मिला करके आज खड़ी हैं। नहीं तो जिस तरीके से ये पुराने जो पारंपरिक जो लोग थे, महिलाओं को दरकिनार करके चलते थे, लगता था कि महिलाएं उनके पैर की बेड़ियां बन गई हैं। और एक चीज़ और भी बता दें आपको, महात्मा गांधी जब कांग्रेस में आए, कांग्रेस में शामिल हुए और 1919 में जब वो सक्रिय रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि नेतृत्व जब वो संभालने लगते हैं, तब उनको ये बात समझ में आ जाता है कि जब तक हम महिलाओं को इस आंदोलन में अगर शामिल नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। और हो सकता है कि आज़ादी का डेट बहुत साल आगे बढ़ जाए। महात्मा गांधी ने उन महिलाओं को घर के चौखट से निकाल करके सड़कों पे लाया, यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो अधिकार, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, यह भारत में सिर्फ पहला ही व्यक्ति हो सकता है। भारत में ये पहला ही व्यक्ति हो सकता है जिसने इतना ज़्यादा सिर्फ महिलाओं के लिए काम किया। और ऐसा नहीं है कि भारत के सिर्फ जो सबसे निचले दबके के लोग थे उनके महिलाओं के लिए, नहीं, भारत के संपूर्ण महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने। इतना तो कोई भी नहीं काम किया। हिंदुस्तान के मिट्टी ने कोई भी ऐसा इंसान को पैदा नहीं किया डॉक्टर अंबेडकर की तरह, जो महिलाओं के हक अधिकार की बात करे, उनकी सुरक्षा की बात करे। बहुत सारा चीज़ें उन्होंने दिया जो किसी ने नहीं दिया। यही चीज़ें हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वोट की बात जो है, वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार होता है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। 1919 का अधिनियम। एक चीज़ भी आप जान लीजिए, 1927-28 में साइमन कमीशन भारत आई थी और यही 1919 अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था यहाँ पे। लेकिन कि भारत के लोगों को राश नहीं आया, बहुत बुरा लगा। साइमन गो बैक करने लगे, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। अरे यार, थोड़ा सा भी तो बुद्धि होता कम से कम, और सारे अधिकार मिल जाते, बहुत सारे अधिकार मिल जाते। पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। मैंने साइमन कमीशन को लेकर के इतनी मोटी किताबें पढ़ी है। हमको शुरू में लगता था कि अच्छा हुआ कि मेरे जो राष्ट्रीय और जो स्वतंत्रता सेनानी के लोग जो थे विरोध कर रहे थे, हम भी विरोध कर रहे थे। बाद में जब पढ़े तब दिमाग खुला, छो बहुत गड़बड़ हो गया। और इसी साइमन कमीशन में हमारे नाम मैं मिस कर गया, उनको लाठी लगी थी, है ना, और भगत सिंह उनका बदला लिए थे, लाला लाजपत राय। चलिए, तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। और आगे देखिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं दिया, पॉइंट देता तो पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करते। ये मिलेगा आपको जब पॉलिटी आप 8th और 9th क्लास में जाएंगे, वहाँ भी पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। वहाँ मेंस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे बीपीसी का, तो देखिएगा पॉलिटी का 9th और 10th का जो सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, डायरेक्ट पहले प्रश्न पूछा जाता था। जैसे में बिहार में जाति की भूमिका का वर्णन करें, दबाव समूह, धर्म की भूमिका का वर्णन करें, चुनाव की प्रक्रिया, है ना, पंचायती राज व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट प्रश्न बनता था मेंस में। चलिए, यहाँ पे देखते हैं कृष्णा। यह कावेरी नदी विवाद है, 2 राज्यों के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में एक विवाद है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, सतलज नदी विवाद हो जाता है, जिसमें हरियाणा और पंजाब
दो लोगों के बीच में यह विवाद है और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाता है। छठी क्लास की किताब में क्या, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव जो है इसको मिलाया गया 26 नवंबर 2019 को और इसकी घोषणा 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हो गया। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। प्रभावी हुआ 31 अक्टूबर 2019 को हो जाता है। हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ से प्रश्न जो है ग्राम पंचायत और बीपीसी में आपको पता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही VBI ये आपका अध्याय हो जाता है। VBI अध्याय है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग इसको कोशिश करेंगे बेहतर करने का, बाकी अगले क्लास में भी जो भी रहेगा उसको पूरा किया जाएगा, है ना। तो ग्राम पंचायत हम लोग करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर एक बार शेयर करिए, एक बार अपने साथी संगियों के बीच में शेयर करिए। लाइक कमेंट्स तो कम से कम करा करिए, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।